आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू मैक्सिमाइज दिस दिवाली ब्रेक, दिस छठ ब्रेक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी छठ पूजा टू एवरीवन आउट देयर, स्पेशली जो लोग यूपी बिहार से हैं। मैं खुद बिहार से हूँ, बट दिस वीडियो इज अबाउट हाउ टू एक्चुअली मैक्सिमाइज दिस छुट्टी, ये जो आपको दिवाली और छठ के लिए मिली है एज अ नीट एस्पिरेंट, ताकि अगली जो दिवाली है वो हम कॉलेज में मना रहे हो। मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं कॉलेज में हूँ, अब मैं सेकेंड ईयर में आने वाला हूँ, मेरे एग्जाम्स ओवर हो गए हैं, तो मैं मतलब अच्छे से मना सकता हूँ। मेरा मर्जी मैं दिन भर पटाखे फोड़ूँ, मेरी मर्जी मैं छठ पूजा में जाके अपने नानी घर पे ही रहूँ 3 दिन। दैट इज़ ऑल फाइन, आई कैन डू इट। बट आई हैव बीन थ्रू अ फेज जहाँ पे बाहर पटाखे फूट रहे थे, अंदर मैं पढ़ाई कर रहा था मेरे कोटा के रूम में। तो आई हैव बीन थ्रू दिस फेज एंड दैट्स व्हाई आई थिंक आई कैन सजेस्ट यू समथिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो आई वुड से ना कि तुम ऐसे देखो कि इससे पहले 4 महीने थे और इसके बाद 6 महीने हैं, लगभग तुम्हारा 10 महीने का नीट प्रिपरेशन होता है। एंड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स यू हैव टू गो ऑल इन। मतलब मैं तो बोलता हूँ पूरे साल ही जितना हिम्मत है, जितना दम है, जितने आर्ट्स है तुम्हारे पास, सब लगा दो, सब झोंक दो। बिकॉज यू नो, if this exam can determine your future, then why not go all in? Why to leave even 1%? है ना, हम अपना 100% तो दे ही सकते हैं, but at least for last 6 months you guys will agree कि हाँ, last 6 months is something that we have to put in our level best, our 110%. So even if you know take this festive season as a break, that's all fine. You can take this break कि हाँ, मैं एक हफ्ते थोड़ा सा चिल मोड में रहूँगा, एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट एक्चुअली सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम। नॉट सेइंग यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, नॉट सेइंग कि दुनिया पलट जानी है, बट हाँ, पहले से और ज़्यादा, पहले से और फोकस विद अ माइंडसेट दैट ओके, नथिंग इज कमिंग इन बिटवीन मी एंड माई नीट प्रिपरेशन। ठीक है, दैट लेवल ऑफ माइंडसेट। बट ये वाली जो छुट्टी है ना, आई रियली वॉन्ट यू गाइज नॉट टू वेस्ट इट, बिकॉज जिनका सिलेक्शन होने वाला है वो वेस्ट नहीं करें। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप नीट जैसे एग्जाम में हो, दिस इज अ टॉक्सिक एग्जाम। मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे बोल सकते हैं, लक्ष्य यू नो दिस इज तो दिवाली है, तो ये तो बना दो, है ना, तो इसमें ज्ञान मत पेलो, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ये जो एग्जाम है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। वट इज मेंट बाय कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कि अगर 10 लोग इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर 7 लोग दिवाली नहीं मना के पढ़ाई कर रहे हैं और उनमें से 2 का ही सिलेक्शन होना है, तो तुम उस गेम से बिल्कुल ही बाहर हो अगर तुम ये 1 हफ्ते 10 दिन एंजॉय करने लग जाओगे। ठीक है, दिस 1 ईयर यू हैव टू सैक्रिफाइस। देयर आर टाइम्स इन आवर लाइफ जब हमको प्रायोरिटाइज करना होता है, सो दिस इज द टाइम यू हैव टू। आई एम नॉट सेइंग तुम दिवाली मत मनाओ। मेरा जो सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन रहेगा कि इवन इफ यू आर टेकिंग अ ब्रेक दिस दिवाली, कि चलो दिस 1 वीक आई विल बी बिट लाइटर, प्लीज ट्राई टू स्टडी एटलीस्ट 6 आवर्स पर डे। ऐसा दिन नहीं जान दो कि आज दिवाली है, आज मैं नहीं पढ़ूंगा। जब तुम नीट का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो तुमसे नहीं पूछेगा कि तुम दिवाली के दिन पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। उस दिन या तो तुमको क्वेश्चन आ रहा होगा या तो नहीं आ रहा होगा, उस दिन या तो तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा होगा या तो नहीं हो रहा होगा। एज सिंपल एज दैट। बीच में दिवाली आई थी, छठ आया था, होली आया था, डजंट मैटर। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट। लेकिन दिस ब्रेक आई विल से एंजॉय करो, लेकिन एक रूटीन बना लो। माई मोस्ट प्रैक्टिकल सजेशन विल बी कि एक रूटीन बना लो कि हाँ, या तो तुम अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock उठ रहे हो, 7 o'clock तक, 8 o'clock तक, यू नो, जब तक मान लो तुम्हारे फैमिली में गैदरिंग हो रखी है, जब तक बाकी लोग नहीं उठ रहे, या जब तक वो फेस्टिवल का कुछ हो नहीं रहा, तब तक तुम बैठ के अपना पढ़ाई करके मॉर्निंग में ही वो 4-5 घंटे निकाल ले रहे हो। बाकी दिन तुम पूरा एंजॉय मारो, 1-8 घंटे निकाल लिया, कभी शाम में पढ़ लिया, हो गए तुम्हारे 6-7 घंटे। यू कैन डू दैट। सेकेंड ऑप्शन, पूरा दिन तुम एंजॉय मार लो। ठीक है, तुम 10-11 बजे उठ रहे हो, पूरा दिन एंजॉय मार रहे हो, रात भर पढ़ लो। ठीक है, एटलीस्ट 10 बजे रात से बैठ के सुबह 3 बजे तक, 4 बजे तक हमने पढ़ाई कर ली, 4 बजे सोए, 8 बजे तक उठ गए, फिर दोपहर में एक नैप ले ली, वॉट एवर। एडजस्ट दैट अकॉर्डिंग टू योर फैमिली कंडीशन। जैसे अब मैं अपने घर की हाल बताऊँ, हमारे यहाँ भी दिवाली है, छठ है, बट अभी पूरा घर खाली है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो आई वुड प्रेफर कि मैं मॉर्निंग में उठ के पढ़ लूँ और शाम में थोड़ा पढ़ लूँ। ठीक है, दिवाली जैसे रात में, अगर आप, मुझे पता है आज रात में दिवाली है, तो मैं प्रेफरेबली सुबह 4 बजे उठ के 4 से 10 सुबह पढ़ाई कर लूँगा। उसके बाद अपनी दिवाली की सफाई भी लगे हैं, घर सजाने में लगे हैं, रात में पटाखे फोड़ने में लगे हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट सुबह वाली पढ़ाई हो गई। छठ पूजा मुझे पता है कि सुबह में बनने वाला है, चलो जल्दी सो गया, सुबह उठ के छठ पूजा बना लिया, देन एक नैप ले लिया, बट देन आफ्टरनून में पढ़ लिया, इवनिंग में पढ़ लिया, बट 5 to 6 आवर्स पढ़ लिया। ठीक है, सो दिस इज माई फर्स्ट सजेशन कि एक हफ्ता है, एन्जॉय दिस 1 वीक। ठीक है, 12 घंटे मत पढ़ो, ठीक है, अपने आप को लॉक मत करो, बट प्लीज स्पेंड 5 to 6 आवर्स विद बुक। ठीक है, सेकेंड थिंग आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि हैव अ टू डू लिस्ट, नॉट ऑफ डेली बेसिस। ठीक है, यू कैन ऑल्सो हैव दैट, बट एक इस हफ्ते में मेरा क्या टारगेट है,
एक प्रैक्टिकल टारगेट कि मैंने अपना क्या किया था, मैंने बैकलॉग्स कवर किए थे। तो मेरा बैकलॉग वैसे बहुत ज़्यादा नहीं बना था जब मैं कोटा में था, तो मेरे कुछ 2-3 चैप्टर के, किसी के PYQ बच रहे हैं, किसी का कोई एक्सरसाइज 3rd बच रहा है, किसी का रिविजन बच रहा है, किसी का कुछ बच रहा है, तो थोड़ा बहुत था। तो मैंने उसको सबको एक जगह लिख लिया कि हाँ मेरे इतने सारे बैकलॉग है, इसको दिवाली छुट्टी में खत्म करना, और मैंने खत्म किया था। एंड दैट एक्चुअली हेल्प मी, क्योंकि आफ्टर दिवाली आई स्टार्टेड रिविजन। ठीक है मतलब नवंबर दिसंबर का टाइम था, थोड़ा पढ़ा और फिर डिवीजन पे मैं शिफ्ट हो गया था। दैट रियली हेल्प मी। ठीक है, क्योंकि जब मैंने फेब में अपना पहला एग्जाम दिया था, पहला टेस्ट पेपर लिखा था, उसमें 636 मार्क्स है मेरे फुल सिलेबस में। ठीक है, तो इस तरह से प्रायोरिटाइज करो। ऐसा ना हो कि सिलेबस खत्म होने के बाद तुमको ये टेंशन रहे कि अरे मेरे 2 चैप्टर बच रहे हैं, वो 2 चैप्टर बच रहे हैं। दिस इज द टाइम जब आपको समय मिल रहा है। तो टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड राइट डाउन एवरी सिंगल बैकलॉग और एवरी सिंगल बचा हुआ काम दैट यू हैव एंड कंप्लीट इट इन दिस पर्टिकुलर ब्रेक। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ वो काम कम से कम कर लो। 3rd टिप आई वुड गिव, अगर तुम कोटा में हो, ठीक है, दिवाली वाली शाम तुमने मना लिया, ठीक है, अगर तुम दिल्ली में हो और तुम घर नहीं गए हो, प्लीज़ लॉक योर रूम एंड डू नॉट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग. Study and study. I have been through that phase and I can tell you that Diwali after selection feels a lot better. Not to motivate anyone, you can enjoy the Diwali, you can enjoy Holi, you can enjoy Chhat, but let other people study and they will be enjoying the neat result. ठीक है, this is a toxic reality. You cannot spend 1 year like everyone else and expect a result which not everyone is getting. I hope that's clear. ठीक है, तो अगर enjoy भी कर रहे हो तो you enjoy it like an aspirant. Be sincere about your result, be sincere about your preparation, about your studies, and then enjoy the festivals. So these are the few things that I would definitely suggest. But at the end, happy Diwali, happy Chhat, enjoy the festival. Try to spend time with your family and then go all in with your neat preparation, and also don't waste this 6-7 days.